हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज का निफ्टी का एक्सपायरी है मंडे का ही दिन, क्योंकि कल मोहर्रम ट्रेडिंग है। कल दिवाली की वजह से मार्केट क्लोज है। और हाँ, जो मोहर्रम ट्रेडिंग होने वाला ना, ये आपका दिन में होगा। हमेशा याद है कि आपको इवनिंग होता था मोहर्रम ट्रेडिंग, शाम को 6 बजे के आसपास में। अभी जो है आपका कल 1:45 से स्टार्ट होगा मोहर्रम ट्रेडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्लान कर लेते हैं कि आज का जो दिन है हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे और कैसे कर सकते हैं, मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है। नो डाउट, अगर हम लोग कभी भी ट्रेड करने बैठे ना, सबसे पहले प्लानिंग जरूरी होता है कि मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी प्लान करके रहिएगा तो क्या होगा कि आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि हाँ, मेरा प्लानिंग ऐसा है, मेरे को ऐसा काम करना है। अगर मार्केट वैसा काम नहीं कर रहा तो इग्नोर करना है। तो जनरली अगर हम लोग एक्सपायरी का देखें तो एक्सपायरी में मार्केट थोड़ा सा चाहता है दोनों साइड मूवमेंट करने के लिए। एक्सपायरी का दिन ज्यादा करके मार्केट ट्राई करता है कि वो दोनों साइड रेंज बना के ट्रेड करे। तो हम लोगों को कैसे प्लान करना चाहिए आज के दिन? सबसे पहला पॉइंट, मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन हो रहा है अराउंड 114 पॉइंट। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 114 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है। तो हम लोग कैसे आज का दिन ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है। क्या मोमेंटम होगा, कैसा मोमेंटम होगा? अगर याद रहे, अगर मार्केट प्रीवियस डे का जो रेंज ये लगा हुआ है, कल का हाई यहाँ पे है, अगर इस रेंज के अंदर में आके और ट्रेड करना स्टार्ट कर जाता है तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर का जो कॉल है ना, उसको सेल करेंगे और थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे। पहले हम लोग प्लानिंग रहेगा कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में आता है तो थोड़ा सा ऊपर का लेवल शॉर्ट करके हम लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है एक्सपायरी है। क्या रहा कि अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह गया तो टाइम डी की वजह से कुछ पैसा बन जाएगा, क्योंकि प्रॉबिलिटी भी दिख रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। अगर रेंज के अंदर में आया तो थोड़ा साइडवेज, थोड़ा सा बेरिश हम लोग को ट्रेड करते हुए दिखे, हो सके ये स्विंग के पास तक आ जाए। अगर ये सब ब्रेक करे वो बात का बात है, लेकिन अभी कैसे प्लान करना है, अभी कैसे मूवमेंट करेगा उसके बारे में सोचना है। बाइंग साइड में कैसे प्लान करेंगे ना, बाइंग साइड में ना, अगर देखें ना, ऑलरेडी 3 दिन से बहुत अच्छा मूवमेंट किया हुआ है मार्केट। और आज का भी दिन 114 पॉइंट ये गैप ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है, अगर मार्केट ओपन होके सस्टेन्स करता है या यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से बार बार ऊपर जाता है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा पुट को सेल करे और ये प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ट्रेड करेगा और ये प्राइस ऊपर में यहाँ पे कहीं पे मूवमेंट करेगा। तो प्लानिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से जैसे ही मार्केट ओपन होगा और कुछ ट्रेड हम लोग को दिखे तो वहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। तो मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होने ही वाला है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ और 10 सेकंड है, मार्केट ओपन हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। आज का दिन कुछ एग्रेसिव मेरे को नहीं दिख रहा है। हो सकता है आज के दिन थोड़ा सा ट्रेड कम हो, क्योंकि दिवाली है तो बहुत सारे लोग बिजी रहेंगे मे बी। तो मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते ही यहाँ पे दोनों साइड मूवमेंट कर चुका है। बहुत ही बढ़िया। प्रीमियम को अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, मार्केट ओपन होके अभी भी ऊपर का साइड में जा रहा है। और जो प्रीमियम देखेंगे यहाँ पे हम लोग, मोमेंट हो रहा है प्रीमियम के साइड में भी, ऊपर का साइड में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर ये ऊपर जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करना जरूरी है, कोई भी आदमी पहला 1 मिनट के अंदर में ट्रेड नहीं कर सकते ना। ओके, अगर हम लोग अभी देखेंगे, कल का क्लोजिंग से जो मार्केट ट्रेड कर रहा है अराउंड 200 पॉइंट प्लस में आ चुका है ना। तो अगर हम लोग मार्केट को देखिए और समझे, जो मार्केट रोज मूवमेंट करता है 150 पॉइंट से लेके आपका 250 पॉइंट अराउंड कर सकता है मूवमेंट। तो ऑलरेडी ये 200 पॉइंट मूवमेंट हो चुका है। तो अभी इमीडिएटली ना ऊपर नहीं जाना चाहिए। चांसेस वेरी है कि ये अभी ऊपर का साइड में मूवमेंट नहीं करेगा। हाँ, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा पुल करता है, नीचे आता है, तो लोग यहाँ पे सेल साइड में जरूर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो मे बी यहाँ पे थोड़ा सा अगर रुकता है प्राइस, यानी कि कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, प्राइस बैंड होता हुआ दिखता है, तो वो थोड़ा सा एक लॉट ज्यादा नहीं, ऊपर से सेल करेंगे और उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जैसा मेरा प्लान है ना, मैं उसका हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ। बाइंग साइड में तो एकदम ही मैं ट्रेड नहीं लूंगा। भले ये मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर यहाँ आ जाए, एक ही कैंडल में आ जाए तभी भी, क्योंकि कुछ कंडीशन होता है मार्केट को वो फील करें उसके बाद ही काम होता है। ओके, तो 5 मिनट का कैंडल जो क्लोजिंग करने वाला है, बहुत बेहतरीन क्लोज करने वाला है, बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, नो डाउट। तो अभी मैं क्या करूंगा कि अभी बस वेट करना है। अभी देखिए, इमेजिन अगर मेरे को ना बाई करना था, प्राइस ना यहाँ पे अगर कहीं पे ब्रेक करता लेवल, यानी यहाँ पे ओपन होके अगर ये बाहर का साइड में ब्रेकआउट करता ना, तो यहाँ बाई कर दे और ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट करता है ना, तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट में बैठे रहते हैं। लेकिन आज का दिन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से गैप ओपन किया और गैप अप होकर उसी लेवल में मूवमेंट कर दिया। तो अभी क्या है ना कि अगर मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में हो चुका है ना, तो हमको थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करना चाहिए। एग्रेसिवली ना मार्केट जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देख के बाय नहीं करना चाहिए, हमको थोड़ा सा वेट करना है। अगर ऊपर जाना है तो प्राइस डायरेक्टली एक कैंडल और बना दिया, इमेजिन बना दिया, तो ये हो गया, जितना मूवमेंट करता है सारा दिन में कंप्लीट भी कर चुका है ना।
तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पे साइडवेज जाता है उसका बाद ब्रेक करता है तभी बाइंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी भी है तो देखते हैं। ओके, जैसे कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे पहले एक सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 950 का कॉल को सेल करने वाला हूँ अभी। 950 का जो कॉल है 45 में चल रहा है फिलहाल। तो पहले ना एक लोट यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। अ, अभी जस्ट ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले मार्केट को देखते रहेंगे, ऐसे नहीं कि बस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ना देखेंगे निफ्टी 50 को, नो डाउट एक मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे अभी प्राइस एक ही जगह पे वेट करा। ये जो कैंडल लगा हुआ है ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, तो नो डाउट ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ से जहाँ मोमेंट किया है ये थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंट कर गया है। तो पहले क्या है ना कि प्राइस थोड़ा सा ना नीचे के साइड में पुल करेगा यहाँ तक, एंड उसके बाद से अगर रेंज में रहना रहा तो इसी रेंज में रह जाएगा। अगर ऊपर जाना रहा तो फिर ये ब्रेकआउट करके जाएगा। अगर ये नीचे नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे वेट कर रहा तो ये ऊपर से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है। तो जैसे मैं प्रिफर किया था कि पहले ना एक लॉट में सेल करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रेड करने जा रहा हूँ अराउंड 42-41 चल रहा है। नो डाउट इसका नीचे अगर निकल जाता है और थोड़ा सा वेट करना होगा। क्यों मैं सेल कर रहा हूँ अभी थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। ओके, तो प्राइस थोड़ा सा बैंड हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाया हूँ। प्राइस एक्शन का ना एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ है तो यहाँ पे ये रेंज बनाया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये बुलिश है, ये बेरिश नहीं है। लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये बेरिश बन जाएगा, है ना। तो अगर ये यहाँ पे ही रहा और ऊपर जा रहा है तो ये बुलिश है, तो बाइंग साइड में अभी तो करेंगे भी नहीं, ऐसे भी हम जाने देंगे। लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड में देख सकते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं करेंगे, हम लोग एक लॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ओह निकल गया ये, ठीक है, ये बात करते करते निकल गया। तो मैं यहाँ पे पहले एक लॉट ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे हार्डली 15 पॉइंट का भी एसएल बन गया सही जगह पे। अगर मैं ट्रेड करता तो कम स्टॉप लॉस मेरा रहता, बहुत कम स्टॉप लॉस रहता। ये हाथ से निकल गया है, ठीक है। मेरा प्लानिंग था थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए। ओके, तो सबसे पहला चीज़ ना, आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं ना पहले स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो मैं पहले यहाँ पे इसी कैंडल का हाई पे लगा रहा हूँ, 12 पॉइंट का एसएल रहेगा पहला। उसके बाद से मार्केट अगर अच्छा है और भी कहीं पे दिखता है तो क्वांटिटी ऐड करना हो तो ऐड करेंगे। अगर ऐसे हिट हो गया तो अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में समझा रहा था कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइस बहुत अच्छा वेट कर रहा है, तो अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग को निगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 से मूवमेंट किया हुआ है। और अगर इन केस यहाँ पे एसएल हिट होता है ना तो एक एसएल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्वांटिटी कम लिया गया है। लेकिन थोड़ा सा सही जगह पे एंट्री होने से ना अच्छा रहता है। अभी ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा चल प्रॉफिट होता अगर सही जगह पे एंट्री होता तो, ठीक है। तो 33 में एंट्री हुआ है। अगर ये देख थोड़ा सा निकालने होगा, डेलो का पास बहुत अच्छा मूवमेंट कर गया, हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ओके, एंट्री जो लेना था ना मेरे को अराउंड इसके आसपास में एंट्री लेना था। एग्जैक्ट परफेक्ट पिक्चर था कि प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट किया हुआ है और यहाँ पे अगर नीचे आ रहा तो ये प्राइस फेल हो जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे में मूवमेंट कर सकता है। तो वो जिस तरह से प्लान किया था मैं उसके हिसाब से ये नीचे तो आया है प्रीमियम, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हमको वेट करना है कि अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोज कर रहा है ये बहुत अच्छा है। अभी ना एग्रेसिव कुछ क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते कहीं भी। हमको थोड़ा सा ना पेशेंट से वेट करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो हम ट्रेड लिए प्रॉफिट ही देगा, वो लॉस भी दे सकता है। लेकिन कभी भी आप ट्रेड करें ना हमेशा एक बात याद रखिए, आप जैसे भी एंट्री ले रहे हैं सबसे पहला काम है आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। अगर आपको 1:1 का प्रॉफिट हुआ है तो इस केस में अगर हम लोग देखें यहाँ से एंट्री प्राइस से जो स्टॉप लॉस था अराउंड 12-13 पॉइंट था, और ये जो मूवमेंट भी किया है अराउंड 11 पॉइंट 12 पॉइंट किया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट 1:1 का तो मूवमेंट कर चुका है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अगर यहाँ पे जो ये कैंडल जा रहा है अगर ये यहाँ पे फिर से ऊपर निकलता है तो मे बी वहाँ पे एक छोटा एसएल दे देंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग कूल डाउन हो जाएंगे और वेट करेंगे कि कैसे प्राइस का बिहेवियर होता है नेक्स्ट, उसके हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे। थोड़ा सा मार्केट बुलिश है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में 200 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। और अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और थोड़ा सा रेंज के अंदर में इंटर कर जा रहा है तो इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, आज का दिन एक्सपायरी है तो क्या है ना कि जब तक मार्केट अभी क्या है ना कि जब तक मार्केट 9 मिनट का ऊपर नहीं निकलेगा ना तो मैं उसको थोड़ा सा होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है तो नो डाउट अगर ये इसका नीचे बना रहा थोड़ा सा
आधा घंटा एक घंटा भी जैसे मार्केट ओपन हुआ, आधा घंटे एक घंटे बना रहा, तो थोड़ा सा प्रीमियम वहाँ पे डीके हो जाएगा और हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ पे दिखेगा। हालांकि क्वांटिटी कम था, है ना, यहाँ पे क्वांटिटी कम था, जितना लेना चाहिए था हुआ नहीं। इसका पास में लिए रहते तो प्रॉफिट भी चलता है, और ऊपर लेना था हम लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, एक लॉट लेना था, ले लिए है, जस्ट टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मैं प्लान किया था कि सेल साइड में अगर ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे मिला है। तो अब क्या है ना कि मार्केट यहाँ पे बना रहा, कुछ देर तक साइड में रहा, और थोड़ा सा नीचे का साइड ब्रेक डाउन करता है, तो हो सकता है एक लॉट और ऐड करके फिर उसके बाद से हम लोग उसी को ट्रेल करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा लेंगे, ठीक है ना। पहला बात ना, कभी भी ट्रेड करें ना, एक बार आपका एंट्री होगी ना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा कि आपका 1:1 का अगर टारगेट मिल जाता है ना, तो स्टॉप उसको ट्रेल करना उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट सही टाइम पे एंट्री लेना होता है। जो चीजें मैं लाइव में सिखा रहा हूँ ना, आपको बाहर में कहीं नहीं मिलने वाला, बेफिक्र रहिए। आप लोगों को इसी तरह से मैं लाइव ट्रेड करके समझाते रहूंगा, और अपना जो एक्सपीरियंस है ना उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप वहाँ पे बहुत से सीखोगे लाइव मार्केट पर, मार्केट कैसे ट्रेड करता है, मार्केट का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं, एंट्री लिए है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो खुश नहीं होना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी भी अपना मूड बदल सकता है, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, याद रहे हमेशा। मैं बस एक बार वेट कर रहा हूँ, एक बार, जस्ट एक बार यहाँ पे आ जाए, तो मैं उसके बाद से अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास में यहाँ पे कहीं पे स्विंग पे लगा दूंगा एक बार। अभी भी जो ट्रेड लिया हूँ ना, ये थोड़ा सा रिस्क लेने होगा, क्योंकि मूवमेंट अचानक से होगा, फिर ये रिवर्स जा रहा है। एक बार और वहां पे चला जाएगा लोगों के पास में, तो मैं स्टॉप लॉस टेल कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। अगर वो ऐसे हिट कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना दोनों साइड दिख रहा है मूवमेंट करते हुए, तो कुछ खास नहीं है। देखिए, प्राइस ना अगर मार्केट को मूवमेंट करना रहता है ना, तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और वो अच्छा पैसा वहां बनता है। क्योंकि जब मार्केट दिखा रहा है कि दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है, और ऑप्शन सेलर हो ऑप्शन बायर हो, सबका ऐसे हिट होता है। आपको अच्छे से पता होगा, जब मार्केट ऊपर का साइड में यहाँ पे जा रहा था, तभी मैं बताया था कि मेरे को ना थोड़ा सा सेल साइड में देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 3 दिन मूवमेंट किया है, आज का दिन भी गैप अप खुला है, तो थोड़ा सा सेल साइड में देखना चाहिए। तो सेल साइड में देखिए, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉबिलिटी बैठ गया कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, और मार्केट ओपन होकर अच्छा हुआ कि मूवमेंट कर गया, और भी 100 पॉइंट ऊपर में, मतलब कि 200 तक गया था टोटल आज का मोमेंटम क्लोजिंग प्राइस से। तो यहाँ पे ना प्रॉपर्टी और बढ़ गया कि प्राइस में भी यहाँ पे थोड़ा सा अभी साइडवेज रहेगा। उसका बाद डिसाइड होगा कि ये प्राइस ब्रेकआउट करके कंटिन्यू आज का दिन ऊपर करेगा, कि ये यहाँ पे साइडवेज होकर थोड़ा सा बेरिश सी ट्रेंड करेगा, है ना। तो अभी कहीं नहीं जाएगा। अब हाँ, एसएल हिट कर दिया अलग है, हम लोग देंगे एसएल। अभी ना तरीके से काम करना आप लोग सीख लीजिए। कोई भी एक ट्रेडर है ना, वो पहले प्लान करता है, हर एक चीज प्लान करता है, खाली एंट्री नहीं। वो एंट्री से पहले प्लान करता है कि रिस्क कितना लेना है। तो मेरा प्लानिंग था अराउंड 15 पॉइंट का, लेकिन मार्केट मूवमेंट कर गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं 12 पॉइंट का ही लिया हूँ, छोटा सा। लेकिन इस पॉइंट पे अगर, जहाँ पे एंट्री यहाँ पे लेना था, अगर इस पॉइंट पे मेरा एंट्री हो जाता, तो क्या होता कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि एंट्री होता, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 1:2 मिल गया रहता, तो मैं प्रॉफिट भी लॉक किया रहता, हो सकता है 1:1 पे मार्केट में को निकाल भी देता। कभी आप ट्रेड करें, आप एंट्री के बाद से स्टॉप लॉस प्लेस करना जरूरी है, और 1:1 का प्रॉफिट दिख गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूरी है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही पैसा बनता है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम एक बार ट्रेड ले लिए, मार्केट मूवमेंट कर आपका फेवर में, प्रॉफिट चल रहा है, अचानक से आपका अगेंस्ट में इतना बड़ा कैंडल बन गया, प्रॉफिट सारा हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो काम तरीके से होता है, आप थोड़ा सा पेशेंट रखिए। ओके, तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे आ रहा है नीचे में, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा मेरा फेवर में भी, और ना ही ऊपर जा रहा है यहाँ से, और ना ही ये नीचे गिर रहा है। तो मार्केट भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे निफ्टी को, तो थोड़ा सा सेंटर में ये ट्रेड कर रहा है, कंफ्यूज करके रखा हुआ। इस केस में जहाँ पे प्राइस चल रहा है तो साइडवेज दिख रहा है, तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जैसे प्लानिंग था कि हो सकता है यहाँ पे जाके साइडवेज हो, ये कर रहा है। और मैंने जो ट्रेड लिया था, मैं उसमें सेलिंग करता हूँ, क्योंकि अगर ये साइडवेज रहेगी ना, साइडवेज तो हल्का सा भी बेरिश, यानी कि यहाँ से ऊपर ना आ जाए, थोड़ा 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 यहाँ पे ट्रेड करे हल्का हल्का, तभी भी वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये निकलता है यहाँ पे आता है, तो वो ऐसे हिट हो जाएगा, और उसका बाद से हम ट्रेड को ना क्लोज कर देंगे। मतलब कि और ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अ, अगर मैं ट्रेड करने बैठा तो सारा दिन बैठने रहेगा, और बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। मतलब कि एंट्री करने के लिए वेट करो, इतना बोल नहीं पाएगा आदमी। मॉर्निंग में ही जो एंट्री बनेगा ना, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, भले एंट्री में लॉस हो प्रॉफिट हो, ट्राई करूंगा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो अभी ये धीरे धीरे नीचे फिर आना स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग कुछ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, नो डाउट प्रीमियम दिख रहा है कि ऐड करना चाहिए क्वांटिटी,
लेकिन स्पॉट इंपॉर्टेंट है। स्पॉट बोल रहा है कि आप वेट करो, अभी ट्रेड मत करो। स्पॉट जो एंट्री देगा अभी लेट से एंट्री देगा। प्रीमियम में जो एक एंट्री हो चुका है ना, हम उसको इग्नोर करेंगे। जो प्रॉफिट होगा हम लोग लेंगे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते जब तक प्राइस इस लेवल का नीचे नहीं आता ना। हम सेल साइड में सोच भी नहीं सकते गलती से भी। और ये जब तक यहाँ पे आएगा ना, ऑलरेडी मेरा वहाँ पे 1:2 3 चल जाएगा। टू तो ईजी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी ये कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल फिर से ये रेंज में आके ऊपर यहाँ पे ना आ जाए। ये कैंडल नीचे ही क्लोज कर जाता है तो ठीक है, मतलब कि हम लोग सेफ हुए हैं। ओके, क्लोज तो किया है 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे। ओके, देखिए सारा कुछ ना, मैं बार बता रहा हूँ, सारा कुछ प्लान होता है। मैंने आगे मार्केट ओपन होने से पहले समझाया कि मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ। और मार्केट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 200 पॉइंट का गैप अप खुला है, उसके बाद से मार्केट फिर से अभी इस केस में स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला हूँ, जहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस था अराउंड इसके आसपास में, इसके पास में। क्यों स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे प्राइस दिख रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा अब नेगेटिव हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ पे सेलर के पास में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये जो मोमेंट हुआ है, ये ऑलमोस्ट पूरा ये रिकवर कर गया नीचे के साइड में, स्टडी है। तो यहाँ पे सेलर के पास में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर यहाँ से ही अगर प्रेशर लगाए प्राइस को, वो नीचे के साइड में इमीडिएटली लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हुए इस पॉइंट पे और प्राइस को नीचे नहीं लेके आ रहे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सेलर को स्ट्रगल करना पड़ेगा फिर प्राइस को नीचे लेके आने के लिए। क्योंकि इस पॉइंट से बायर एक्टिव होंगे, क्योंकि ये जो जहाँ पे अभी इंट्राडे के हिसाब से जहाँ पे ट्रेड कर रहा है आज का लोग यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेलर्स एक्टिव नहीं हुए तो बायर्स यहाँ से कंटिन्यू फिर से उस रेंज में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आ रहा है धीरे धीरे नीचे का साइड में। और जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था उसके हिसाब से डिजायर हो चुका है, 1:1 से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। तो सबसे पहला काम क्या है ना, ये आप गोल्डन चीज सीख लो। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहला काम होता है अपना प्रॉफिट को लॉक करना, न कि बस ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिट को लॉक नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंट हो गया, ऑलमोस्ट 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, या 1:1 मान लो हो चुका है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या प्रॉफिट बुक कर लो या अभी और भी पैसा कमाने के लिए वेट करो। तो हम वेट कैसे करेंगे, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट का थोड़ा सा ऊपर भी रख रहा हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे। और थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जैसे प्लानिंग था उसके हिसाब से भी चल रहा है। तो जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है, जैसे मैं समझा रहा था कि बहुत बढ़िया बेहतरीन मूवमेंट किया, दिख रहा है। यही चीज समझा रहा था कि ये पॉइंट है जहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस को नीचे के साइड में लेकर जाएंगे। लेकिन अभी क्या, ये कल के हाई के पास में प्राइस रीच कर गया और यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, तो आज का जो दिन है इसी तरह से प्राइस मूवमेंट करेगा, फाइट होगा दोनों साइड, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है ना। तो देखता हूं, अगर इनकेस ये जो कैंडल क्लोज कर रहा है, अगर ये कैंडल का हाई को ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो मैं वहां पे प्रॉफिट नहीं लूंगा और एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि जहां पे अभी ये ट्रेड कर गया है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसके लिए, आज के इंट्राडे के लिए। क्योंकि कल का जो हाई होता है ना, वो एज रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करता है। तो प्राइस ऊपर में आया था, सपोर्ट फाइंड करना था, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। ठीक है ना, तो सपोर्ट मिल गया। देखिए ब्रेक कर देता तो मजा आ जाता है, हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हमको एक्टिवली वहां पे काम करना होगा, वहां पे देखने होगा, निकालना है कि होल्ड करना है, सारा कुछ। ओके, तो अभी थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस को, अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा नहीं है मेरा, पहले स्टॉप लॉस को लगा ले। मजाक मजाक में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, और ऑप्शन सेलर के लिए ना सबसे पहला चीज है ना स्टॉप लॉस। याद रहे, कभी भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप लिख के रख लीजिए, सबसे पहला काम है आपको एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस को प्लेस कर देना है चार्ट के ऊपर में। पैसा बने ना बने वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सेफ नहीं है पैसा नहीं बनेगा। अगर आपके पास कैपिटल सेफ है पैसा बना लोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल को बचाना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलता है कि अगर उसका अगेंस्ट में अगर मार्केट इनकेस मूवमेंट कर रहा है ना, तो बड़ा लॉसेस भी उसको मिल सकता है। देखिए, मैं इस ट्रेड को मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे में ट्रेड करता है। अगर आज का दिन इसके नीचे ये ट्रेड करता रहा, मैं तब तक होल्ड करने वाला हूँ। जहां इसका ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा तुरंत। क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेड कर चुका है, बहुत अच्छा एक मोमेंट मिल चुका है। अगर वहां पे जहाँ पे मैं बता रहा था ट्रेड करने के लिए, उस पॉइंट पे कैंडल तो वही है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुआ रहता है तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होता है मुकाबले यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, दिख रहा है ना। नो डाउट, अगर इसका बीच में जो गैप देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ से जो यहाँ तक का जो गैप ऑलमोस्ट आपका 7.5 रुपये का है, तो 7.5 रुपये कम नहीं होता है इसमें, 7.5 रुपया और भी ऐड हो गया रहता है मेरा। ठीक है ना।
लोग 2.3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो वो वैसा ट्रेड मैं नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, मतलब कि सोचता हूँ, देखता हूँ कि कितना मिल सकता है मार्केट से। मैं कोशिश करता हूँ जितना मार्केट मेरे को देगा मैं उतना ले पाऊँ। तो उसका लिए ना एक ही रूल है, कंडीशन। कंडीशन जैसे मैंने क्या बताया कि जब तक प्राइस इस रूट का नीचे ट्रेड कर रहा है, इस सब लेवल का नीचे, तब तक ना मैं अभी आराम से होल्ड करने वाला हूँ। मार्केट मेरा कभी जिंदगी में लॉस नहीं कर सकता है। मार्केट में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 1 रुपये मेरे से लेके नहीं जा सकता है अभी, ठीक है ना, जब तक इसका नीचे है। दूसरा, अगर जब तक इसका नीचे और मैं होल्ड कर रहा हूँ तो नो डाउट वो जो पेटीएम धीरे धीरे जीरो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि मैं वहाँ पे एक ही लॉट एंट्री लिया था, ठीक है, प्योर प्लान था, क्योंकि ना मार्केट को आप अभी अपना मर्जी से ना कोई भी आदमी ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकता है। सारा कुछ प्लान रहता है, ठीक है ना। प्लान मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट बुलिश है, न कि बेरिश। तो बुलिश है तो हम सेल साइड का जब भी ट्रेड लेंगे, यानी कॉल को मैं सेल किया हूं या कोई पुट बाई कर रहा है, तो कभी भी क्वांटिटी कम रहेगा। ये लिख के रख लेना, ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ। आप कभी भी ट्रेड करने बैठे हो, आपको दिखा मार्केट का जो डायरेक्शनल है, अप डायरेक्शन है, तो उस केस में क्या करना है, आप जब भी ट्रेड करने जाओगे तो उस केस में क्वांटिटी कम रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड का अगेंस्ट में ट्रेड लिया गया है सेल साइड का, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है। इसीलिए वहां पे मैंने एक ही क्वांटिटी लिया हूँ। लेकिन जब डायरेक्शनल मूवमेंट होगा वहां पे मैं ज्यादा लूंगा और पैसा भी ज्यादा बनेगा। ये तो रिस्की ट्रेड था ना, क्योंकि मार्केट का अगेंस्ट में ट्रेड लिया गया था। ओके, ये स्लो एंड स्टडी आ रहा है नीचे, बहुत अच्छा नेगेटिव बन गया है। हाँ, मैं नया क्वांटिटी भी ऐड करूंगा, तो मतलब कि और भी मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा आगे चल के। जब इसका नीचे आके इसमें अगर ट्रेड करता है प्राइस, तो यहाँ आके अगर ट्रेड करता है तो इसका नीचे में मैं थोड़ा सा और एक लॉट ऐड कर दूंगा। उससे भी 3,000 4,000 बन जाएगा, दोनों मिला वाला के, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, और इसके अंदर में और भी मेरे को कितना मिलेगा, नहीं, 1,600 1700 रुपये में बुक कर लूंगा इसके अंदर में, 1,600 1700 के आसपास में इसका प्रॉफिट चाहूंगा मैं बुक करने के लिए। 16 to 1,700 रुपीज, अभी 900 रुपीज चल रहा है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे। देखिए, ये सब चीजें ना लोग नहीं कर पाते हैं। प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट बुक करो, बंद करो। देखिए, आपको जब ट्रेडिंग नहीं आएगा, आप ट्रेड वैसे ही करिए कीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, है ना। अभी मेरा 1 रुपये मार्केट लेके नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल हो रहा है ना। जो स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से भी 2 3 रुपये ही ऊपर है। तो थोड़ा सा हमको रिस्क देने होगा, ऐसा नहीं कि हम पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा ले, क्योंकि जस्ट ये 1:1 मिला हुआ। अगर मान लीजिए 20 रुपये में चल रहा है, अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है 15 रुपये के आसपास में, तब मैं स्टॉप लॉस एग्रेसिव ट्रेड करके 30 यानी प्रॉफिट लॉक करके लगा दूंगा, और उसके बाद से मैं पूरा ही छोड़ दूंगा। ओके, तो जैसे कि कल का जो हाई है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बायर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वो कैसे पता चल रहा है कि बायर एक्यूमुलेट कर रहे हैं? देखिए, अगर प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में अगर गिर रहा है, जैसे कि ये वाला कैंडल बहुत तगड़ा रिजेक्शन लिया हुआ है, और उसका बास्ते में ये वाला कैंडल, इसमें हल्का रिजेक्शन है, और ये वाला कैंडल देंगे इसमें भी रिजेक्शन है, मतलब ये नीचे का साइड से इसको बार बार थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब सिंपल है कि इसके अंदर में बायर्स थोड़ा से हैं, पहला चीज। ओके, दूसरा, जैसे कि हम लोग ट्रेड जो लिए है वो ऑप्शन सेलिंग का है, ना कि ऑप्शन बाइंग का। तो जब तक ना प्राइस यहाँ पे है, इसके आसपास में आके अगर ये वेट करता है, हम लोग उसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर प्राइस इसका ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी हिट हो जाएगा। और बहुत अच्छा मार्केट मूवमेंट किया है, और एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। कल का जो हाई है, याद रहे, कल के हाई के पास अगर प्राइस रीच करता है ना, तो वहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट कर लेता है। अगर हम प्रीमियम को देखेंगे, ओके, तो जहाँ मैंने एंट्री लिया था, तो ऑलमोस्ट ये एंट्री प्राइस के पास में, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में आ रहा है। और बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे, नो डाउट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये चार्ट लगा हुआ है। तो जैसे कि देखिए, हमेशा याद रखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो जो पैसा बना हुआ है वो आपको लेना है, आप ले सकते हैं। या अगर आपको और भी प्रॉफिट चाहिए तो उस ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। ये याद रहे, ये मेरा रूल है। अगर मैं कहीं भी एंट्री लेता हूँ तो मैं मार्केट का कंडीशन के हिसाब से एग्जिट करता हूँ। मैं ऐसा कोई फिक्स मेरा कभी नहीं रहता कि यहाँ पे पहुंच जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और एग्जिट कर लूंगा। मैं वहां पे देखता हूँ मार्केट का कंडीशन क्या है। तो जिस तरह से प्राइस आया है, बहुत अच्छा, ये कैंडल रिजेक्शन लिया था, और यहाँ पे 2 3 कैंडल वेट किया, अभी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 5 कैंडल रेड बना हुआ, तो एक ग्रीन बन सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है, इस ग्रीन के ऊपर फिर से ग्रीन बन रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस ग्रीन कैंडल को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ से ऊपर फिर से निकलता है, तो जो ट्रेलिंग ऐसे लगा हुआ है मेरा वहाँ पे हिट हो जाएगा, और जो भी लॉसेस से प्रॉफिट होगा आपको दिखेगा। देखिए, ज्यादा करके जो ट्रेडर है ना, वो यहाँ पे पोजीशन को क्लोज कर देते हैं अभी इस टाइम पे जहाँ पे मार्केट चल रहा है, कैसा।
कोई आदमी यहाँ पे एंट्री लिया था और मोमेंट हुआ, उसको प्रॉफिट दिखा। ज्यादा करके ट्रेडर का साइकोलॉजी यहीं पे खराब हो जाता है। उनको प्रॉफिट दिखा, अब क्या है कि उनको प्रॉफिट दिखा 1000 रुपए का। अब देखा 1000 रुपए में से 700 800 मेरा चला गया। तो उनको ये डर हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि मेरा जो बफर दिया वो ऐसे ये ऐसे हिट कर देगा। या अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए हैं कॉस्ट टू कॉस्ट के पास भी, तो उनको ये डर होता है कि ऐसा ना हो कि ट्रेलिंग इसे हिट कर दे और फिर से प्राइस नीचे के साइड में गिर जाए। ये डर का वजह से ये पोजीशन को ना लोग कट कर देते हैं। ओके, तो ये जो डर है ना, इसको निकालना रहता है ट्रेडिंग से। अगर आप इसको निकाल दीजिएगा तभी पैसा कमाइएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में पैसा आप नहीं कमा सकते। तो ये डर निकालने का बस एक ही रूल है कि आप कभी भी ट्रेड करें ना, आप सिस्टम से काम कीजिए। आपका एंट्री कहाँ पे था, एंट्री के हिसाब से स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था, टारगेट मिल गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और भूल जाएंगे। ये हिट कर देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले जो रिस्क था 13 14 पॉइंट का, यानी नहीं तो 1000 रुपये का रिस्क था, उसके हिसाब से 1000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट दिख गया। तो मैं क्या किया हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल किया हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों होल्ड कर रहा हूँ? अगर हिट कर गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे हम। अगर ऐसे हिट नहीं किया तो नो डाउट यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट है, तो उसमें 1000 रुपये और भी ऐड होगा। ओके, तो आपको दिखेगा वहां पे। मैं जब तक ये ट्रेड नहीं क्लोज करूंगा ना, तब तक ये रिकॉर्डिंग चलेगा, आप लोग देखेंगे। अभी वो चीजें मैं समझा रहा था, ज्यादा करके लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं क्योंकि उनको दिखेगा 1000 रुपये का प्रॉफिट, और जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ना तो वो एग्जिट कर लेंगे डर के मारे कि जो प्रॉफिट हुआ था वो तो चला गया, ऐसा ना कि ऐसे हिट हो जाए। तो हम काम करते हैं, जो 200 300 का प्रॉफिट चला ना, यहाँ पे प्रॉफिट को हम बुक कर ले। ये गलती कभी नहीं करना। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर में। अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो याद रहे आपको सिस्टम से काम करना है। मैं भी बता रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे हिट कर दे, मैं खुश हूँ, ऐसे ले दूंगा। या यहाँ से 24 पे चल रहा है, ये 5 रुपए के आसपास में आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। ठीक है, मेरा यही है, 5 रुपए के आसपास में टारगेट है, 5 रुपए के आसपास में आएगा, मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि 1 2 3 कैंडल यहाँ पे बन रहा बना 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 फिर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे ये ट्रेड करे कहीं ना जाए, तो भी वो मेरे को ना 1000 2,000 का प्रॉफिट दे देगा, बहुत आराम से देगा। लेकिन शर्त बस इतना है कि इसका ऊपर क्विक मूवमेंट ना करे, ऊपर ना जाए। मैं ये नहीं बोला कि नीचे गिर जाए, लेकिन अगर यहाँ साइड में रहा तभी भी 2000 का प्रॉफिट मैं बुक कर सकता हूँ वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिखा ना, प्राइस थोड़ा सा अभी ट्राई कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। अभी थोड़ा सा प्राइस ऊपर में निकलना स्टार्ट कर गया इस लेवल का। तो उसके हिसाब से ना अभी चांसेस वेरी है कि वो जो एसएल लगा हुआ है ये हिट कर देगा। अगर इन केस प्राइस यहाँ फिर से ब्रेक करने में फेल हो रहा है, अगर ये फिर से रेंज में आ जाएगा तो हम बच जाएंगे। ओके, तो जो लेवल था इसके ऊपर में कैंडल क्लोज कर चुका है, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो चांसेस वेरी है कि वहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मे बी वो हिट कर जाए। तो उसके हिसाब से वो देखेंगे, अगर वहाँ पे एसएल हिट कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नहीं हिट करता, इनकेस अगर ये फिर से रेंज में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर वो देखेंगे मार्केट को, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों को थोड़ा सा हम लोग एक बार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी की बैंक जो है, तो निफ्टी बैंक जो है बहुत अच्छा, ये ऊपर का साइड भी पूरा रिकवर कर गया है। अभी निफ्टी 50 थोड़ा सा पीछे है। तो नो डाउट ये निफ्टी 50 भी इसको फॉलो थ्रू कर सकता है, अभी यानी कि ऊपर का साइड में निकल सकता है। तो इस केस में हम लोग को ना यहाँ पे प्रॉफिट को ना, मतलब पूरा स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करके रख लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। और अभी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस पूरा अभी रिवर्स होने वाला है। तो बेस्ट है कि हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे और हम लोग लॉस नहीं करने वाला है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है और हम लोग जो ट्रेड लिए सेल साइड का लिए है ना। तो मेरे को पता है मार्केट बुलिश है, और जितना अच्छा मूवमेंट हुआ है, और ये ऑलमोस्ट जो मूवमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट 50% गया था। तो इसका ऊपर, अगर इसका ऊपर नहीं गया वो वैसे हिट हो जाएगा, लेकिन अगर इसका ऊपर नहीं गया तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग को 1500 से लेकर 2000 का प्रॉफिट दिखेगा। ओके, अभी तक जो कुछ भी मैं समझाया हूँ आप लोगों को, इसके अंदर में जो भी प्लान है उसके हिसाब से ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है, और उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया हुआ है। मैंने आगे समझाया जब प्राइस यहाँ पे रीच किया कि इसका नीचे अगर आता है तो मैं क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा, अदरवाइज मैं उसको होल्ड करूंगा थोड़ा सा, स्टॉप उसको ट्रेल करके। 1:1 का प्रॉफिट हुआ वहाँ पे, स्टॉप उसको ट्रेल कर लिए, मार्केट ये कंटिन्यू यहाँ तक गया। जब ये ऊपर जाए तो प्लानिंग क्या था कि यहाँ तक मैं सेफ हूँ, अगर ये प्राइस इस पॉइंट तक आता है तब मैं सेफ हूँ, अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो एग्जिट का मतलब क्या है कि वहां पे मेरा स्टॉप लॉस, जहाँ पे मैं एंट्री लिया हूँ वहां पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा था, मतलब कि यहाँ पे। तो क्या होता है कि प्राइस वहां पे वो आता तो ये ऐसे हिट कर देता, मैं एग्जिट कर लेता। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके निकल जाता है ऊपर का साइड में, तो नो डाउट फिर से हाई का पास ट्राई करेगा, प्राइस आने के लिए यहाँ से शार्पली आ जाएगा, बड़ा सा कैंडल बना सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ,
सारा कुछ रूल एंड डिसिप्लिन है, मुझे याद रखिए। आपको थोड़ा सा समझना होगा प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का मोमेंटम कैसे काम करता है। अगर आप एक बार समझ में आ गया, इजीली आप ना ट्रेड करोगे और होल्ड करोगे, बेफिक्र आप ट्रेड कर सकते हैं बिना डरे हुए। ओके, क्लियरली यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस केस में आई थिंक जो मेरा ट्रेड चल रहा है इस बार शायद ये पोजीशन क्लोज हो जाए। तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, आपके पास में ऑप्शन है, आपको डिसीजन लेने के लिए समय मिलता है हमेशा कि इसको क्या करना है। अगर मान लीजिए जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, नो डाउट बहुत अच्छी है, ब्रेक करके रेंज में बहुत अच्छे से आ गया। मतलब कि ये कि साइडवेज ही है आज का दिन, कोई ट्रेंडिंग नहीं है। मैंने मार्केट ओपन होते हुए समझाया था कि आज का दिन कुछ खास ट्रेंडिंग नहीं है कि कोई एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिलेगा। और मैं यही बताया था कि गैप अप खुल रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो पहले ये नीचे का साइड में आएगा और यहाँ पे साइडवेज रहेगा। और एग्जैक्ट वैसे ये मोमेंट किया हुआ है। बस ये है कि पैसा खास नहीं बनना। देखिए मार्केट में पैसा कब बनेगा, जब मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट करेगा। अगर मान लीजिए इनकेस ये नीचे मूवमेंट नहीं किया, ऊपर करे, कहीं भी करे, तब तो पैसा बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये पैसा कहाँ बनेगा, साइडवेज है। तो इस केस में जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर कोई आदमी है और ऑप्शन सेल कर रहा है और वो एक लेवल को सेल कर दिया, तो थोड़ा सा वेट करे, और वेट करे। वेट करने के बाद अगर मार्केट उसका एसएल हिट नहीं करता है, अगर साइडवेज रह जाता है, तो इस केस में उसको नो डाउट पैसा बन जाएगा। अगर एसएल हिट करता है तो री एंट्री यहाँ पे नहीं है कि बार बार री एंट्री लेंगे और प्रॉफिट का दिखेंगे, नहीं री एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, री एंट्री नहीं। यहाँ पर री एंट्री कभी नहीं होने वाला। जैसे कि जब प्राइस नीचे जा रहा था, मैं उसमें समझाया था कि प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूँ नीचे के लिए। लेकिन यहाँ से बाइंग में आया और सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर साइड में निकल गया, तो उसके हिसाब से अभी ये रेंज फंसा हुआ। तो यहाँ पे ना नया एंट्री है ना कोई री एंट्री है, कुछ भी नहीं है। जैसे हिट हो गया वेल एंड गुड, प्रॉफिट हो गया वेल एंड गुड, दोनों ही वहाँ पे है। नो डाउट अगर यहाँ पे अब ये ब्रेक करेगा ना, चांसेस इस वेरी कि ये थोड़ा सा ट्राई करेगा कि अपने हाई के पास में रीच करे। मतलब कि यहाँ पे अगर प्राइस गया है ऊपर का साइड में, यहाँ से नीचे गिर गया, फिर से ये यहाँ से ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर अब ये ब्रेक करेगा तो अब ये ट्राई करेगा कि ये ऊपर का साइड में निकल जाए। ओके, अगर आपको यहाँ पे लर्निंग मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला टाइम में आपको इस तरह से और भी अच्छा से आपको लर्निंग मिले, आप अच्छे से सीखें। मैं ट्राई करूंगा हमेशा इसी तरह से लाइव में ट्रेड करके आपको समझाऊं कि कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे होल्ड करना है। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मेक श्योर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नो डाउट प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर के साइड में निकल रहा है और मैं पोजीशन को अपना कट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं कट क्यों करूँ, मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेसेस है कि अगर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, अगर ये जाके अगर हिट कर देता है तो दिक्कत नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये अभी ऐसे पूरा हिट कर देगा और ये ऑलमोस्ट हिट कर गया है। तो इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिला, और यहाँ पे जो ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ, इसमें लॉसेस नहीं हुआ, प्रॉफिट में कट हुआ, लेकिन वो जो प्रॉफिट है कुछ है ही नहीं। मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे हुआ 63 रुपीज का आई थिंक आसपास में। और यहाँ पे अगर देखेंगे, ये चीज समझा रहा था कि अगर प्राइस का ऊपर में रीच कर गया तो वहां पे मैं एग्जिट कर लूंगा और ये प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट कर जाएगा। आपको यहाँ पे ये सीखने को मिला। देखिए जब प्राइस नीचे के साइड में आया था, मैं उस टाइम ही समझाया था कि यही एक पॉइंट है जहां तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, और प्राइस यहाँ तक होल्ड कर रहा तो मैं आराम से इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ। अगर इसका ऊपर निकलने के लिए प्राइस जा रहा है तो इसको हम होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि इसका ऊपर ये पॉइंट के ऊपर अगर निकल गया तो फिर से ट्राई करेगा, फिर ये अपना हाई के पास तक ही जाए। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पे एसएल हिट हो गया ट्रेलिंग, एंड उसके बाद से कंटिन्यू फिर से ये नीचे आ रहा है। दूसरा, अगर मैं पहला जो स्टॉप लॉस लगाया था 33 का आसपास में, आई थिंक यहाँ पे अगर मैं यहाँ लगाता वो भी एसएल हिट होता है ना, 33 पे था। तो इसीलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा देता, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये यहाँ से निकल रहा है, ये स्पाइक लगाएगा और जाके एसएल हिट कर देगा। हमेशा याद रखिए ना, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं सारा कुछ प्लान रहता है, एंड प्लान के हिसाब से सारा काम होता है। मेरा ऑलरेडी वहाँ पे प्लान था कि मैं एंट्री कितना लूंगा, कितना क्वांटिटी रिक्स रहेगा, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके हिसाब से जो टारगेट था, उसके हिसाब से जो टारगेट था 500 रुपये लेके 2000 रुपये का टारगेट। क्योंकि मैं जब एंट्री लिया मेरा 1000 रुपये का आसपास में रिक्स था एक ट्रेड के अंदर में, तो 1000 रुपये का रिक्स के हिसाब से मैं 1:1 पे प्रॉफिट कभी बुक नहीं करता हूँ। तो कम से कम एटलीस्ट 1:2 के आसपास में जाता है तो मैं बुक कर लेता हूँ, 1500 1600 1700 1800 जाता है तो मैं भी उसको बुक करता, क्योंकि 1:1 डिजायर है, ठीक है। लेकिन 1:1 से ज्यादा ये गया नहीं और ये वहां पे ही घूमता रहा ऊपर। ओवरऑल मार्केट को भी देखेंगे, मार्केट कुछ खास मोमेंटम नहीं किया।
ओके, थोड़ा सा मोमेंट के नीचे अभी ये रेंज भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कुछ खास एंट्री भी नहीं है कि अभी और कहीं पे एग्रेसिव आदमी एंट्री ले। तो यहाँ पे आज का जो ट्रेडिंग सेशन है मान लीजिए क्लोज हो गया और उसमें कोई ट्रेड नहीं करना है, खास करके जो नए लोग हैं ना वो लोग भी आप सोचेंगे कि ठीक है हम फिर से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जब तक इसके अंदर में है कुछ खास ट्रेड नहीं है। अगर ये ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं करता, अगर हम उसको होल्ड करते हैं, तो नो डाउट अगर ये साइडवेज यहाँ पे रहता थोड़ा सा, तो जो प्रीमियम पे मैंने सेल किया था वो जीरो हो जाता, तो जीरो हो जाता तो नो डाउट वहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि उसमें और 1000 रुपये ऐड हो जाएगा, इजी ऐड हो जाता 1000 रुपये, क्योंकि 25 रुपीज है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट आराम से नीचे आ जाता है और ये 7-8 रुपए के आसपास में उसको एग्जिट भी कर देता है। ओके, तो अभी क्या है कि स्टॉप लॉस जब ट्रेल हो गया ना, तो अब इसको हम कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट है कि आज का दिन ट्रेड को अवॉइड करेंगे कुछ, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होने वाला है कि आज के दिन हम एग्रेसिवली बाइंग साइड में ट्रेड करें या सेल साइड में ट्रेड करें। मार्केट एक्सपायरी है तो थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, तो उसके हिसाब से प्लान करना है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिला होगा कि कैसे कोई आदमी है जो ट्रेड करता है, कैसे होल्ड करता है, कैसे प्लान करता है, कहाँ एंट्री है कहाँ एग्जिट है, सारा कुछ। एंड उसके हिसाब से ही सारा कुछ चलता है। हमेशा याद रखिए, आप कभी भी ट्रेड करें, प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्लान करके काम करें तो नो डाउट आपको प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर में रूल एंड डिसिप्लिन। आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे लाइव में ट्रेड करके आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला टाइम में आपको इसी तरह से लाइव लर्निंग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।